today we'll continue with the compounds of the 16th group elements। जैसे हमने 15th group element में क्या किया था, पहले जनरल प्रॉपर्टीज की थी, हमने 16th ग्रुप में भी की है, लाइक एटॉमिक साइज, कैटिनेशन, एंथैल्पी, फाइनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक करैक्टर, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज की। अब फिर हमने वहां पर क्या किया था 15th ग्रुप में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की भी कुछ प्रॉपर्टीज की थी, उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी की थी। सेम यहाँ पर भी करेंगे 16th ग्रुप में। अब देखो 16th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। एंड नाउ वी नो, देखो इसमें क्या होगा, जैसे 15th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस था, यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर रहेगा। तो हमें स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहला मेंबर है एंड वी नो इट विल शो सम एनोमलस बिहेवियर। क्या क्या होते हैं एनोमलस बिहेवियर, बहुत बार कर चुके हैं। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये सब चीजें की होंगी। साइज स्मॉल है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हाई है, डी ऑर्बिटल है नहीं इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। उसका रीजन, सबका मेन रीजन क्या होता है, स्मॉल साइज, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें अगर स्टडी करनी है ऑक्सीजन की, तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से लिंक क्वेश्चन बनता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखो जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक एक थ्योरेटिकल बेसिस पे, कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था आपको, जैसे जैसे स्टिक का साइज बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान है, ऐसे ही जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड भी वीक होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगी, चलो टेलुरियम में मान लेते हैं, पोलोनियम रेडियोएक्टिव है। एंड ऑक्सीजन क्या है, इसका साइज स्मॉल है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। इसका मतलब O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होनी चाहिए, बट उतनी है नहीं, कम है एज कंपेयर टू सल्फर। सल्फर के मुकाबले कम है। और कैसे पता लगता है कि सल्फर तो हमारा सॉलिड में है, ऑक्सीजन कैसी है, गैस में है। ऑल्दो उससे हमें लिंक नहीं करना है, बट ऑक्सीजन मतलब O2 के अंदर O को तोड़ना आसान है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या होता है एक्चुअल में। मान लो ये दो एटम हो गए ऑक्सीजन के और दो एटम ये हो गए सल्फर के, ठीक, ये सल्फर हो गया। अब ध्यान दो, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखो ऑक्सीजन का साइज बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन 6 ही है आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है बट वॉल्यूम कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इस वजह से इसके ऊपर बहुत, इन दोनों एटम में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। ऑल्दो आपको इस तरीके का कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड्स लिखना है आपने कि ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज देयर इज स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। O2, जो O2 है इसमें दो ऑक्सीजन के एटम हैं, इनके बीच में रिपल्शन है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, या फिर कहोगे कि ड्यू टू द स्मॉल साइज देयर इज स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल, ठीक है, या लेस स्टेबल। तो O2 लेस स्टेबल क्यों है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम क्यों है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी, ठीक। तो इसका आंसर ये था हमारे पास। इसके बाद देखो, वी नो ऑक्सीजन किसी के साथ भी अगर जुड़ जाए तो क्या बना देगा, ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि अब हम कहें कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन जाएगा, MgO, इसको आप कर लो बैलेंस, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कहीं भी जुड़ जाए क्या बन जाता है, ऑक्साइड। अब हमें देखो ये कंसेप्ट पहले ही कर चुके हैं वैसे तो हम, अब किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्साइड के कंपाउंड है,
कोई भी ऑक्साइड जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम हो वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड, और जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई होती है वो क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखो जैसे कि MnO भी होता है, Mn2O3 भी होगा, Mn3O4 भी होगा और MnO4 भी होगा। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ कितनी होगी 3, यहाँ पर 4 है 8 और 3 होगा तो 8/3 हो गई। यहाँ कितनी हो गई और तो ये कि 7 और के ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर +7। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया +7 शो कर रहा है हाईली एसिडिक क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यह क्या है बेसिक ऑक्साइड क्योंकि ये अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और बीच वाले क्या हो गए एम्फोटेरिक। दीज आर एम्फोटेरिक, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो बेसिक, जो हाईएस्ट में है वो एसिडिक। ठीक, अच्छा अब देखो हमारे पास ना एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम के, तो हमें प्रूव करना है कि जो ये आपके पास एल्यूमिनियम जो है ये एम्फोटेरिक कैसे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक कैसे होते हैं। तो देखो एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके ऊपर एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज काम करें। तो देखो ये रहा आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। अगर आपको प्रूफ करना है कि ये एम्फोटेरिक है तो आप इसकी रिएक्शन करवा दो एसिड से भी बेस से भी। जब ये एसिड से करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, जब बेस से करेगा तो एसिड की तरह। अगर करता है तो, अगर रिएक्शन करता है तो, एंड देखो इसमें क्या होगा, आप करवाओगे रिएक्शन क्या बनेगा एल्यूमिनियम और इससे तो बन जाएगा AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस कर लेना बाद में इसको आप। ठीक, ऐसे इससे करवाओगे तो NaAlO2 प्लस H2O। अब देखो Al2O3 बेस से भी कर रहा है रिएक्शन, ये रिएक्शन कर रहा है एसिड से भी, तो प्रूव हो जाता है कि Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर क्वेश्चन आया कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन दैट Al2O3 इज एम्फोटेरिक, तो आपको ये रिएक्शन करनी पड़ेगी AlCl3 और NaAlO2 बनेगा। ठीक, अच्छा अब अगर हम इन्हीं ऑक्साइड्स को ले लें तो देखो हमारे पास नाउ जो अब आएगा पार्ट ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की रिएक्शन वाला। अब देखो हमें ना ऑक्सीजन की रिएक्शन मिल करना है, यहाँ पर रिएक्शंस को क्रैम नहीं करना है क्योंकि रिएक्शंस क्रैम करने के लिए आएंगी भी नहीं आपके पास। क्या होगा कि जैसे बताया पहले मैंने आपको कि रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आएंगी, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा जैसे कि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऐसा देखो मुश्किल ही आएगा कि आप बताओ कि कैसा क्वेश्चन, इसमें से ही कोई ना कोई रिएक्शन आ जाएगी। जैसे देखो आप प्रिपेयर कर सकते हो KClO3 की डिकम्पोजिशन से। आप KClO3 को डिकम्पोज करो तो क्या बनेगा KCl प्लस O2, जो KCl अलग हो जाएगा। KCl इज वेरी मच स्टेबल, अलग हो गया। अब ये 3 है, यहाँ 2 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से, ये बैलेंस हो गया। ठीक, तो यहाँ प्रिपरेशन हो गई KClO3 की। तो रिएक्शन ऐसे आ सकती थी कंप्लीट द रिएक्शन इस तरीके से, या फिर ये आ सकता था कि शो विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन हाउ टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम द KClO3। तो फिर ये आपको हिंट मिल गया कि KClO3 से आपको इसको प्रिपेयर करना है, तो इतना आपको आना चाहिए। हाँ, आप रिएक्शंस को पूरा याद मत करो बट कंप्लीट करना सीख लो, जैसे KClO3 से कैसे किया। ठीक, ऐसे ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऑक्सीजन को H2O से भी, वाटर से भी 10th क्लास में किया होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 प्लस हाफ O2, ये हो गया। आप H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी ले सकते हो ऑक्सीजन, H2O प्लस हाफ O2। ठीक, ऐसे ही ओजोन की डिकम्पोजिशन करोगे तो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ O2 आ गई नेसेंट, ऐसे लिखते हैं इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, O2 भी आ गया। ऐसे ही हम मेटल के ऑक्साइड्स में से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर कैसे ऑक्साइड होने चाहिए हायर ऑक्साइड, मींस हायर कैसे, तो जैसे ना
हमारे पास लेड के ऑक्साइड ये पॉसिबल होते हैं, PbO, PbO2, Pb3O4, ठीक है ना, Pb3O4। तो देखो ये तो लोअर है, इसको कम कर सकते नहीं, लेकिन हम PbO2 को अगर PbO में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ से O2 प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। ऑल्दो ये आपके पास अभी हाफ O2 होगा, ठीक। ऐसे ही आप Pb3O4 में से भी PbO को बना करके बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, O2 बच जाएगा। तो हम हायर ऑक्साइड को लोअर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में से ऑक्सीजन बन जाएगी, ठीक। तो ये तरीके होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, लाइक कंप्लीट द रिएक्शन, बस। तो इसको पता है हमें, इससे लोअर ही बनेगा ऑक्साइड, ठीक। तो ये कुछ तरीके हुए ऑक्सीजन को बनाने के। अब देखो इसके बाद ऑक्सीजन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड बचता है ऑक्सीजन का, वो होगा ओजोन। एंड द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3, हमें पता है, ठीक। ओजोन इज a very much protective layer for the UV rays. It protects us from the UV rays and UV rays can cause the skin cancer, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। नाउ सी, देखो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और पढ़ा है हमने अगर डबल बॉन्ड होगा तो स्मॉल होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होगा, बट इन रियलिटी इन द ओजोन बोथ द बॉन्ड्स आर सेम। उसका रीजन क्या है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, और सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन द ओजोन, जबकि अलग होनी चाहिए थी, ये बॉन्ड लेंथ अलग और ये बॉन्ड लेंथ अलग। और अब बताता हूं मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक, कहीं पर भी क्वेश्चन आए बॉन्ड लेंथ में सिमिलरिटी का आंसर एक ही होता है, ड्यू टू द रेजोनेंस। और फिर आपको स्ट्रक्चर दिखानी भी होती है, खाली ड्यू टू रेजोनेंस से बात नहीं बनेगी। रेजोनेंस होगा, कैसे रेजोनेंस होगा, एक स्ट्रक्चर ये वाली है, व्हाट इज रेजोनेंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दूसरी स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और इन दोनों का बनेगा हाइब्रिड। जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल मींस थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड बराबर बराबर है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल हो जाती है। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। अब वो कहीं ना कहे आपको तीनों स्ट्रक्चर बना करके दिखानी है, ठीक, तीनों स्ट्रक्चर बना करके दिखानी है और लिख देना है ड्यू टू द रेजोनेंस इट हैज इक्वल बॉन्ड लेंथ्स, ठीक। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, देखो कि आपका जो ओजोन है ना ये इतना स्टेबल नहीं है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं +1 में लास्ट चैप्टर में, ओजोन इज नॉट स्टेबल। और ये असल में जो ओजोन लेयर है वहां पर क्या हो रहा होता है, जरा सीख लो आप, वहां लगातार ओजोन O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटती रहती है। इसका रीजन यही होगा कि ओजोन इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज इट डिकम्पोज इनटू नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। अब आपके पास देखो इसी, अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन, इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ओजोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन। अब हो क्या, ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ जोड़ेगी और उसको कलरलेस कर देगी। एक्चुअली में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी कलर्ड मैटर से मिले उसे कलरलेस कर देता है। मींस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हो, वो ऑक्सीजन क्या कर देगा, मींस किसी भी कलर सब्सटेंस को क्या कर देगा, कलरलेस। इट मींस कि कलर सब्सटेंस की चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, कलर रिमूव हो जाएगा। और इसीलिए हम ओजोन को एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, जो कलर को रिमूव करता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कलर्ड मैटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू कलरलेस मैटर, कलरलेस मैटर। क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन ने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी है, कलर रिमूव कर दिया। और सेम होता है एक्चुअल में
आजकल ये एक मेडिकल थेरेपी भी है जिसमें कि किसी का कलर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, डार्क कलर है, तो उसके कलर को थोड़ा लाइट करने के लिए ओजोन थेरेपी का यूज भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसमें प्रोड्यूस करता है। अब देखो इसके बाद हमारे पास ओजोन का लास्ट क्वेश्चन ही बचता हुआ है कि ना, हम ये कर भी चुके हैं +1 में कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स दे आर हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। किस तरीके से ये ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, देखो वी नो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, NO। अब होता क्या, देखो ऊपर जो आपकी लेयर होती है वो किस में टूट रही होती है, O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में, और बाद में ये दोनों जुड़ करके इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो लेयर नहीं टूटती। बट जब सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन आया उसने NO प्रोड्यूस की, और वो NO क्या है, इस ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को यूज कर लेता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू NO2। NO से क्या बन गया, NO2। बस अब इसको पूरा कर दो रिएक्शन को, ये कंप्लीट यहाँ से कट हो जाएगा, बचा क्या, इसका मतलब NO जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन कर देगा और ओजोन को कन्वर्ट कर देगा O2 में और NO2 में, तो यहाँ पर ओजोन टूट गई, वो NO3 से O2 बन गया। ठीक, इसीलिए सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स ये यहाँ ये आपकी ओजोन की लेयर के लिए हार्मफुल है। व्हाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस NO गैस व्हिच कन्वर्ट्स द O2 इनटू O3 इनटू O2, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद जो हमें क्या करना है, नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करना है, दैट इज सल्फर कंपाउंड। ठीक, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और सल्फर की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हाई आएगी। व्हाई, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज देयर इज लेस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सल्फर। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब देखो सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, सबसे फेमस है आपके पास SO2, और वही करना है आपको SO2। अब देखो SO2 की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है, ये और लास्ट में क्या हो गया, वही रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस की वजह से दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आ गई। क्वेश्चन आ सकता है कि SO2 में सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, SO की ड्यू टू द रेजोनेंस, और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर शो कर देनी है। ठीक, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको, बिल्कुल सेम टू सेम O3 वाला कंसेप्ट ही यहाँ पर लगेगा। अब इसके बाद जो हमें स्टडी करनी है SO2 की, वो स्टडी ये करनी है कि SO2 एक्चुअल में एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करता है, और वो कैसे। देखो SO2 अगर हम बात करें सिंपल वे में, तो ये कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और सल्फर की मैक्सिमम कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +6, वो होगी SO3 में, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो सकती है, H2S में कितनी है -2। अब क्योंकि SO2 में सल्फर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट कैन बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो SO2 कैन एक्ट लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इन दिस सल्फर इज प्रेजेंट इन intermediate oxidation state, it can increase as well as decrease its oxidation state, पहली चीज। now second thing देखो आप यहाँ पर हमें प्रूव करना है, यार इसको छोड़ देना, ये इतना खास नहीं, इससे ऊपर कि हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो आपको यहाँ रिएक्शन भी याद हो जाएंगे जो आ सकती है अलग सेपरेट सेगमेंट में, जस्ट कंप्लीट द रिएक्शन में, कि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कैसे करता है। देखो SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, H2SO3, और ये जो H2SO3 है ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। अब इसको आप यहाँ पर चाहो तो पूरा कर दो, SO3 से SO3 कट गया, बचा क्या, SO2 प्लस 2H2O SO4 प्लस 2 हाइड्रोजन। नाउ देखो क्योंकि यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, इसीलिए
SO2 गैस क्या काम कर रही है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो ये नेसेंट हाइड्रोजन है जहां पे जाएगी क्या कर देगी रिडक्शन। तो उसका आंसर लिखोगे ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन aqueous solution of SO2 will behave like a reducing agent। ठीक, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो बाकी बचे हुए सल्फर के 2-3 कंपाउंड और हैं, वो कल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। ओके, थैंक यू।